Namaste friends, let us study subtraction of vectors. Now let us consider two vectors. This is vector A, this one is vector B. Okay, A vector and B vector. So let resultant vector are equal to A minus B. That means we want to subtract B vector from A. इस A vector से हमें B को subtract करना है. But remember, every subtraction is written in the form of addition. देखो किस तरह से. अभी ऐसा लिख सकते हैं हम A vector plus minus B. तो in the A add negative of B. This is B, this one is having same magnitude but opposite direction, so it is considered to be minus B. Similarly here, this is having same magnitude as this A, direction opposite, this is minus A. So first of all let us perform this. We can subtract two vectors by triangle method as well as by parallelogram method. Let us use first triangle method. पहले triangle method को use करते हैं. By law of triangle of vectors. तो triangle law क्या है? First vector draw करना है पहले. तो first कौन सा है? A. तो ये A को draw. In the same manner as given. जिस तरह से दिया है उसी तरह से ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं. अब ये बन गया ए वेक्टर. ठीक है. सेकंड स्टेप क्या है फिर? फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर ए ड्रॉ द सेकंड. अब सेकंड कौन सा है? सेकंड बी नहीं है, सेकंड माइनस बी है. अब बी को ड्रॉ कर देते हैं तो उसकी जरूरत नहीं. यदि किसी ने ऐसा ड्रॉ कर दिया ये इस तरह से, तो ये तो बी वेक्टर है, लेकिन हमें बी की जरूरत है क्या? नहीं. यदि आपने बना भी दिया तो फिर उसे डैश 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 ऐसे कर दो और उसी लाइन को फिर पीछे एक्सटेंड कर दो. तो ये है माइनस बी. यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द नेगेटिव बी फ्रॉम दिस एंड पॉइंट ऑफ ए. ए का जो एंड पॉइंट है वहां से माइनस बी ड्रॉ करो. गलती से पहले आपने बी को बना दिया है तो उस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करो बराबर उतने ही मैग्नीट्यूड की. तो बैकवर्ड लाइन खींच देते हैं तो वो बन जाएगा माइनस बी. ठीक है. फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट टू द एंड पॉइंट ऑफ दिस सेकंड ड्रॉ द रिजल्टेंट. इट इज नाउ रिजल्टेंट वेक्टर आर. सो दिस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. तो कौन से दो है? ए प्लस माइनस बी. दैट मीन्स ये बन गई सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी. ओके. तो ए एंड बी बन गए. तो सिमिलरली बी एंड ए बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं. नाउ फॉर रिजल्टेंट वेक्टर नया ले लेते हैं आर डैश. बी माइनस ए करते हैं. तो बी वेक्टर इसे लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस माइनस ए. तो फिर से ट्रायंगल मेथड. अब पहला कौन है? बी. तो ये पहला बी. उसके एंड पॉइंट से किसे ड्रॉ करना है? माइनस ए को ड्रॉ. तो ये देखो फिर ये बन गया अपना बी वेक्टर. ठीक है. ये कौन सा है? ए. ठीक है. लेकिन हमें ए की जरूरत नहीं है. उसे एक तो ड्रॉ मत करो. यदि कर दिया है तो उसे डैश डैश कर दो. हमें जरूरत है माइनस ए. ये तो ए. दिस इज ए. दिस इज माइनस. नाउ अब ये यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम मेथड यूज कर रहा हूं, लेकिन हमें पहले यूज करना है लॉ ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल मेथड यूज करना है. तो ट्रायंगल मेथड में पहला बी बना देते हैं. ये बी हो गया. ठीक है. बी के एंड पॉइंट से
किसे ड्रॉ करना है, माइनस ए। यहाँ पे ऐसा बना देते हो प्लस से हो जाएगा, ये माइनस, ये ऐसा बना दिया है तो ये है प्लस से, इसकी जरूरत नहीं, उसे डैश 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 कर देते हैं, लेकिन इसकी हमें जरूरत है माइनस बी। पहले के स्टार्ट पॉइंट से, तो पहला बी है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, दूसरा कौन है, माइनस है, ये माइनस, उसके एंड पॉइंट तक तीसरी साइड बना दो। So this third side of triangle is now resultant. It is denoted by vector r dash. ठीक है, तो वेक्टर r dash is इन दोनों की क्या है, सब्ट्रैक्शन, मतलब वेक्टर b माइनस क्या बन गया, a। अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर एक्सैक्ट स्केल से ड्रॉ करते तो these two are exactly opposite, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। यदि वो मैग्नीट्यूड का इक्वेशन आप यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड का कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये इक्वेशन इस डायग्राम के लिए अप्लाई करो, इसके लिए अप्लाई करो, आपको आर वेक्टर की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू दोनों इक्वल मिलने वाली है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है। आप बोलेंगे इधर पी की इधर तो ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी मतलब पहला, तो पहला कौन आएगा इधर, ए। क्यू मतलब दूसरा, उसकी वैल्यू, दूसरा कौन है इधर, माइनस बी है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ क्या है, बी। माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए। इन दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो माइनस बी की वैल्यू, ये मॉड मतलब वैल्यू, एंड बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या लिखने वाले हम, बी। उसी तरह से ए के लिए भी वही एप्लीकेबल है, माइनस ए प्लस ए दोनों सिर्फ डायरेक्शन से अपोजिट से मैग्नीट्यूड से इक्वल है। तो यहाँ पे बन जाएगी ए की वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू का स्क्वायर, 2 टाइम दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट, और दोनों में एंगल ए एंड माइनस बी, तो ये और ये माइनस बी में एंगल, यदि बिटवीन ए एंड बी जो भी एंगल है तो उससे आप इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते। वो अगली जो पैरेललोग्राम मेथड है उसमें हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। कैसे ये आर वेक्टर है, आर डैश वेक्टर इक्वल आता है, वो पैरेललोग्राम मेथड से, आगे मैं पैरेललोग्राम मेथड से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसमें आप समझ जाएंगे। पहले ट्रायंगल मेथड से समझ गए कि एडिशन किस तरह से करना, ओके। तो ट्रायंगल मेथड से फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रायंगल मेथड से आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या कर देना है, पहले ये ऐसा इक्वेशन बना दो। तो ए के अंदर किसे ऐड करना है, माइनस बी। तो ये बना लिया, तो ए के एंड पॉइंट से बी आपको नहीं चाहिए, यदि बना दिया है तो उसे डैश डैश कर दो, उसी लाइन को एक्सटेंड कर देते पीछे, उतने ही मैग्नीट्यूड वाली, ये माइनस बी। तो पहले के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे के एंड पॉइंट तक, दूसरा अपना ये बन गया रिजल्ट, ठीक है, मतलब ए माइनस बी। उसी तरह से बी माइनस ए के लिए पहले बी को बना देते, बी के एंड पॉइंट से माइनस ए को बना, ये ड्रॉ भी कर दिया तो फिर उसको डैश डैश करो। ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, पहले के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे के एंड पॉइंट, ये बन गया रिजल्टेंट। लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल आते हैं, मैग्नीट्यूड से अपोजिट आते हैं डायरेक्शन से, मतलब प्रोडक्ट, सॉरी ये कम्यूटेटिव लॉ तो ओबे नहीं करता, एंटी कम्यूटेटिव, ये ऐसा है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, दोनों इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू लिखना ही आपको, तो ऐसा लिख सकते हो, तो इधर माइनस साइन दे, क्यों, अब देखो इससे इसका निगेटिव लेते तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, इसको सेम आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या होती है, एंटी कम्यूटेटिव होती है। निगेटिव को हटा देते तो कम्यूटेटिव बन जाएगा, कम्यूटेटिव तो नहीं है। तो जब निगेटिव यहाँ पे लिखते हैं, मतलब a माइनस बी एंड b माइनस ए बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट, इसलिए निगेटिव लिखा है, ठीक है। नाउ लेट अस परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन बाय पैरेललोग्राम मेथड। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं बाय पैरेललोग्राम मेथड, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, law of
पैरेललोग्राम ला पहले लेट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहां से हम लिख सकते वेक्टर ए प्लस माइनस बी। तो पैरेललोग्राम मेथड आपको पता है, इन दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना। कौन से दो? ए एंड माइनस बी, ए एंड माइनस बी। So let us draw these two vector from a common point. पहले A, एक मिनट इधर बनाता हूँ, ये है अपना A वेक्टर। अब उसी पॉइंट से यदि हम B बना देते तो B की जरूरत तो नहीं, इधर ये B है। A एंड B दोनों एक ही पॉइंट से कब ड्रॉ करना है? जब एडिशन करनी। अब क्या चाहिए? सब्ट्रैक्शन। ये B है बराबर उतने ही मैग्नीट्यूड का, ये क्या है? माइनस बी। देखो ये वाला, ठीक है, वैल्यू इतनी होनी चाहिए, डोंट चेंज द वैल्यू। ये बी है तो ये माइनस बी, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। हमें बी की जरूरत नहीं है, इसे डैश 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 कर दो, ये माइनस बी। अब आगे स्टेप क्या है? कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ये हो गया अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट, ठीक है। ड्रॉ द डायगोनल टू रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। तो ये आ गया रिजल्टेंट इन दोनों का, मतलब क्या आ गया? ये वाला, ठीक है। तो ये माइनस बी ये बन गया, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों में एंगल थीटा है, ये थीटा। तो इन दोनों में एंगल क्या आने वाला है? नेचुरल है, वो आने वाला है 180 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 180 है, उसमें से थीटा को हटा दो, ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यदि आपको मैग्नीट्यूड लिखना है इस आर वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर, तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो P मतलब पहले की वैल्यू, पहला कौन है? A की वैल्यू क्या है? A वेक्टर की वैल्यू A। दूसरा Q मतलब क्या? माइनस बी। लेकिन माइनस बी एंड प्लस बी दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों की वैल्यू सेम मतलब क्या लिखने वाले? बी। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos, इन दोनों में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा आर। तो ये बनेगा आर वेक्टर, ए स्क्वेयर प्लस आर वेक्टर की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab cos 180 डिग्री माइनस क्या है? थीटा। वही लिखा है 180 माइनस, तो वही स्टेप लिखे, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। सिर्फ ये मॉड लिखा था इधर विदाउट मॉड, बस इतना ही मैंने चेंज किया, बाकी कोई चेंज नहीं। 2 टाइम ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। अभी वहाँ से दिख रहा है कि एक बार चेक कर देते हैं, ठीक है, ओके, कुछ प्रॉब्लम। ये आ गया आप। अब परफॉर्म करते हैं, ये क्या बन गया? R इक्वल टू ये जो R है अपना, तो यहाँ पे ये R कौन सा है? A माइनस बी। R क्या है? तो A माइनस बी, ठीक है। नाउ लेट अस परफॉर्म B माइनस A को परफॉर्म। हमें B एंड माइनस A की जरूरत है। Now for B माइनस A, अब B माइनस A को कुछ मान लेते, R डैश मान लेते। For B माइनस A इक्वल टू वेक्टर B प्लस माइनस A, so let R dash vector equal to B minus A, that is B plus minus A,
तो बी एंड माइनस ए को ऐड करना है, तो ये है बी अपना। तो फिर बी है अपना ये वाला, ठीक है। और ये है प्लस ए, ये अपना प्लस ए, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? वी नीड माइनस ए, हमें चाहिए माइनस ए। ये तो बी है, लेकिन हमें इस ए की जरूरत नहीं है, आपने वो ड्रॉ कर दिया, उसे डैश डैश कर दिया। इनको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। यहाँ नए साइड्स पैरेललोग्राम से ऐसे डैश डैश कर देते हैं। अब ये बन गया डायगोनल, ये है रिजल्टेंट आर डैश। बी एंड ए के बीच में एंगल पहले से हमने मान लिया कुछ थीटा है, तो ये क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। तो ये रिजल्टेंट आर डैश कौन सा है? फिर ये आर डैश है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इस आर डैश की वैल्यू को हम यदि फाइंड आउट करते, आर डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से आएगा? आर डैश वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, वो फिर पहले की वैल्यू, पहला कौन है? बी, तो उसकी वैल्यू, दूसरा कौन है? माइनस ए, लेकिन माइनस ए की वैल्यू क्या है? प्लस ए। हमेशा याद रखो, माइनस ए एंड प्लस ए दोनों की वैल्यू क्या लेने वाले? ए लेने वाले। तो फिर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। एंगल क्या आ रहा है दोनों में? 180 माइनस थीटा। देखो ये दोनों सेम आ गए। आर की वैल्यू एंड आर डैश की वैल्यू, आर डैश इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कम्यूटेटिव है, आपको पता है। 2 + 3 3 + 2 सेम आता है। ये 2 टाइम ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये आर डैश की वैल्यू, आर की वैल्यू दोनों वैल्यू से इक्वल, लेकिन डायरेक्शन से एग्जैक्टली क्या आते हैं? अपोजिट। आर वेक्टर की डायरेक्शन, आर डैश वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड से इक्वल है, डायरेक्शन से अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? निगेटिव बन गए, ठीक है। सो फ्रॉम दिस टू फिगर, इन दोनों फिगर से यदि हम इसे बोलते हैं फिगर ए और इस डायग्राम को बोलते हैं फिगर बी, तो फ्रॉम फिगर ए एंड बी आर वेक्टर, ये बता, आर डैश इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस आर डैश, ठीक है। आर वेक्टर मतलब कौन? ए माइनस बी। आर डैश मतलब क्या? आर डैश मतलब बी माइनस सी। तो दोनों इक्वल तो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के निगेटिव है। So hence subtraction is commutative. Hence subtraction of vectors, commutative नहीं, is anti-commutative. Subtraction of vectors is anti-commutative. समझ गए? कम्यूटेटिव होते तो यहाँ पे निगेटिव नहीं आता, कम्यूटेटिव नहीं है, क्लियरली डायग्राम से देख रहा है। दोनों के डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव तो नहीं बन रहे, वो एंटी कम्यूटेटिव है। क्यों एंटी कम्यूटेटिव? क्यों है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ए माइनस बी, बी माइनस ए दोनों वैल्यू से इक्वल है। देखो इनको इक्वल लिखना है तो कब? इनको मॉड दे देते हैं तो इक्वल। ये दोनों इक्वल कब बनेंगे? मॉड देते थे, ठीक है। ऐसा ये क्या लिखा? एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इक्वल कब होने वाले हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आर एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश, मैग्नीट्यूड से एग्जैक्टली इक्वल। तो ए माइनस बी
हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ b माइनस a, लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए वो क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। सो दिस इज अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।